तो गाइस स्वागत है आप सभी का। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हम बारे में बात करेंगे। ये जो अब क्रूशियल समय है, कुछ ही समय बाद पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। इन 10-15 दिनों में पढ़ने का तरीका क्या होगा? पेपर जितना दूर होता है उस हिसाब से हमारी पढ़ने की जो तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है, वो बदलती है। इन 10-15 दिनों में हमें अपनी पढ़ाई को बहुत फास्ट कर देना है, लेकिन बिल्कुल सही टारगेट में रखना है, जिससे कि हमें ऐसा ना लगे एग्जाम देते समय कि कुछ ना कुछ हमारा मिसिंग हो गया है, शायद पढ़ाई हमारी ठीक से नहीं हो पाई है। तो आज के इस वीडियो में जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप वो फॉलो कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब आप अपना पेपर देने जा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अगले बार की तैयारी कर रहे हैं 2026 की, तो पेपर 1 पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जरूर से देखें। इसके अलावा इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री में मिलता है, जरूर से ज्वाइन करें, या व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पेड सर्विसेज हैं, जैसे फुल कोर्स है, इसके अलावा यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है सेक्शन वाइज, इसको भी आप ले सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली भ्रांति, मिसकंसेप्शन जिसमें काफी बच्चे फंसते हैं, वो है करंट अफेयर्स की चिंता कि करंट अफेयर्स कैसे करें, कहां से करें। देखो भाई, हमारी ये मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि जिस चीज में हम वीक होते हैं, हमें बहुत डर सताता है कि हम इसको अच्छा कर लें, इस पे टाइम लगा लें। और आप देखते हैं कि ऑनलाइन काफी ज्यादा आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड, क्योंकि स्वयं प्रभा के नए चैनल्स आ गए, इनको देख लेना, या स्वयं का कुछ आ गया, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव आ गया, या कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह में नए नए वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये पढ़ लो, इससे आपका करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। यकीन मानो, करंट अफेयर्स किसी का अच्छा नहीं होता है, और जो भी आप वीडियोस देख रहे हो उसमें से केवल 10% चांसेस हैं, या 5% ही चांसेस मान लो कि वो चीज आपके पेपर में आ सकती है। इम्पॉसिबल है लगभग कि जो भी आप करंट अफेयर्स में मेहनत कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। करंट अफेयर्स को छोड़ देना होता है, ये किसी की अच्छी नहीं होती, और जेआरएफ करने वालों की भी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी नहीं होती है। तो डरो मत, बिल्कुल ही करंट अफेयर्स को इग्नोर करो, खासकर ये जो क्रूशियल समय है। और क्या करना है इसके अलावा? करंट अफेयर्स को छोड़ के आपको करना है कि अपने जो भी रिपीटेड कंसेप्ट्स हैं, यानी कि जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसी ही चीजों को आपको देखना। जैसे मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग है, उसमें फैलेसीज आपको पता है, हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। मैथ्स में आपको पता है परसेंटेज से क्वेश्चन आना ही आना है, डीआई आता ही आता है। तो ऐसी चीजों पे आप ज्यादा फोकस करो, रादर देन परेशान होने के कि करंट अफेयर्स में क्या आएगा। तो जितने भी अभी कम दिन बचे हैं भैया, करंट अफेयर्स भूल जाओ, ये मेरी आपको सलाह है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आपको अगर लगता है कि हाँ भाई करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, तो पढ़ के जाना भाई, और देख लेना कैसे क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एक्चुअल एम। ये जो 10-15 दिन का समय है, उसमें बेसिकली हमें करना क्या है? देखो, पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, कि भाई कभी हमने पेपर वन में कुछ पढ़ लिया, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कोई पैसेज लगा लिया, कभी मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कर लिए, कभी पेपर 2 में कुछ लगा लिया। लेकिन फिलहाल ये जो कम समय बचा है, इसमें 2 चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। सबसे पहला कि जो भी थियोरेटिकल पार्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे पेपर 1 या पेपर 2 में, उसे आपको नोट्स के रूप में शॉर्टन करके लिखना है। और शॉर्टन से मेरा मतलब है कि हर एक चीज को कोशिश करो कितना कम से कम शब्दों में डिफाइन करके अपने नोट्स बना सकते हो, छोटे छोटे फॉन्ट्स में, जिससे कुछ ही पेज में आपका पूरा सिलेबस आ जाए। उससे फायदा क्या होगा? क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो फोटोजेनिक है, कि जो हम चीज देखते हैं वो हमारी आंखों में छप जाती है। तो जब आप अपने बहुत बड़े सिलेबस को छोटे छोटे पन्नों में, A4 साइज शीट आप खरीद सकते हो, और उसमें एक एक दो दो लाइन में छोटी छोटी फॉन्ट में सारी चीजें लिख के, ऐसे 3, 4, 5, 6 जितने भी आपका कोर्स का सिलेबस हो वो बना लो। और अब ये 10-15 दिन में डेली आपको उन छोटे छोटे पन्नों को देखते जाना है, देखते जाना है। एक बुक को देखने से अच्छा है कुछ पेजेस को देखो, तो वो तुम आपके दिमाग में जो है वो ज्यादा अच्छे से ठहर जाएंगे। तो सबसे पहला काम, शॉर्टन द थ्योरी। थ्योरी को शॉर्टन करो जितना हो सके, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, और डेली बेसिस पे जितना हो सके उन सबको रिवाइज करो। दूसरी चीज आपको इस समय क्या करनी है? मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस लगाओ, और क्वेश्चन भी MCQs नहीं, PYQs। अंतर क्या है दोनों में समझ लो। MCQs होते हैं मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, मन से बनाए हुए, AI को भी बोल दोगे 100 क्वेश्चन बना दो तो बना के दे देगा, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनका जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी होता है, आप उनको लगा के खुश तो बहुत हो जाओगे कि वाह मेरे क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन इनसे एक्चुअली में आपको नहीं पता चलेगा
कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पीवाईक्यूज हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो वाकई यूजीसी नेट डिजाइन करता है ट्रिकी तरीके से अपनी लैंग्वेज में, उसका आपको कोई अनुभव नहीं हो पाएगा अगर आप हर समय किसी किताब या वीडियो से एमसीक्यूज लगाते रहते हो। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस आपको करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ये दो चीजें अगर आप कर ले गए इन 10-15 दिनों में, तो क्या होगा भाई कि हर एक चीज आपको अच्छे से रट जाएगी और सिली मिस्टेक नहीं होगी। देखो ऐसा हो सकता है कि आपको 100% सिलेबस आप ना कवर कर पाए हो, लेकिन जितना कवर किया है उसमें एटलीस्ट आप सिली मिस्टेक ना करें। तो वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास, तो वो बस ये 10-15 दिन में आपको बार बार अभ्यास करना है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको आप चार्ट के माध्यम से अपने नोट्स में डाल सकते हो। जो हमने नोट्स की यहाँ पे बात करी, तो इसमें आप चार्ट के जो चार्ट है इसको बना करके आप डिफिकल्ट कंसेप्ट को समझोगे तो दिमाग में फोटोजेनिक मेमोरी में वो आपके छप जाएगा। और जैसे मैंने बोला प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो तो आपको लगाने ही लगाने हैं। अगला पॉइंट आता है कि आप कितना पढ़ें। भाई अगर जैसे मान लीजिए नॉर्मली आप दिन में 2 घंटा पढ़ते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, तो ये जो समय है आखिर कितना स्टडी टाइम हमें डेडिकेट करना चाहिए अपनी पढ़ाई को। भाई इस समय एज मच एज पॉसिबल जितना टाइम आप अलग अलग जगह से निकाल सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, जॉब करते करते पढ़ाई करते हो, कोशिश करो आपको कितने दिनों की छुट्टी मिल जाए। 1 हफ्ते की हो सकता है मिल जाए, या 2 हफ्ते की मिल जाए, या 3-4 दिन की मिल जाए। तो एग्जाम से उतने दिन पहले आप छुट्टी लेकर के जितना हो सके भैया पढ़ डालो, रट डालो, यही समय है। उसके बाद भले कुछ दिन पढ़ाई बंद कर देना, लेकिन इस समय आप जितना समय हो सके अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक, एकदम ही अपने आप को जो है पढ़ाई में उलझा ना दो, क्योंकि उससे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा तो लर्निंग कुछ नहीं होगी। टाइम भले आप जितना लगाते रहो वो लगाते रह जाओगे। तो बीच बीच में ब्रेक भी लो, दिमाग को बिल्कुल कंफ्यूज मत कर दो, लेकिन हाँ पूरे दिन में आपके दिमाग में पढ़ाई ही इस समय रहनी चाहिए। और मेन चीज ये कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही आपको पूरे दिन में पढ़ना है। जैसे बहुत बच्चों की स्ट्रेटेजी होती है, 1 हफ्ता पेपर 1 पढ़ा, फिर 1 हफ्ता पेपर 2 पढ़ा। जब एग्जाम दूर है तब तो ये ठीक है, लेकिन अभी आपको एक तरीके से बार बार अभ्यास करना है। और अगर आप कुछ दिन के लिए पेपर 1 पढ़ के पेपर 2 पे आओगे तो फिर लगेगा कि यार पेपर 2 तो भूल गए। तब तक डेली बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बना के वही चीजें पेपर 1 भी उसी दिन कर रहे हो, कुछ समय बाद फिर पेपर 2 पे चले गए, फिर अगले सेशन में फिर पेपर 1 पे चले गए, फिर पेपर, मतलब मिक्स करके आपको एक एक दिन में पूरा पढ़ते चले जाना है। और कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली, एनालाइज व्हाट यू डू, एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। अभी तक मैंने आपको बताया अभ्यास करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। आप जो भी अभ्यास कर रहे हो उसका एक रिकॉर्ड दिमाग में कहीं रखो कि देखो मैं ये चीज ऐसे पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस बार पेपर दे के आओगे तो पेपर में आपकी सफलता आई विफलता आई उसको आप एनालिसिस कर पाओगे अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी से, कि क्या गलती हुई, क्यों मेरे नंबर कम आए, मेरे नंबर इतने कम आए तो किस सेक्शन में कम आए। ये एनालिसिस आपके दिमाग में अब चलती रहनी चाहिए, जो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों की नहीं चलती। ज्यादातर बच्चे जो है वो घोड़े की तरीके से चलते हैं। जैसे घोड़े को अगर आप देखो तो साइड में ऐसे लगा रहता है ना कि उसको सीधे देखो, इधर उधर मत देखो। मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा इधर उधर भी देख के चलो कि आप क्या और कैसे कर रहे हो। जो करते जा रहे हो वो तो सही है, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड को एनालिसिस की तरफ भी रखो, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, किताब ले ली, पढ़ते जा रहे हैं, हम तो पढ़ के गए थे, पेपर नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये नहीं होना चाहिए। पूरी एनालिसिस आपको करनी है हर एक एक्शन की कि मैं क्या कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, नंबर कम आए तो क्यों कम आए, किस सेक्शन में आए, एंड सो ऑन। तो दिमाग खुला रख के पढ़ाई करनी है। डू नॉट गेट ओवर स्ट्रेस्ड, जैसे मैंने बोला ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाओगे, दिमाग नहीं लगेगा पढ़ाई में। टाइम तो दे रहे होगे लेकिन वो टाइम सारा स्ट्रेस्ड होकर के एंग्जाइटी में आपका जा रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बीच बीच में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, अपना काम आप करते चले जाओ। और तीसरी चीज, देयर इज नो शॉर्टकट। टाइम कम है, मुझे पता है, हो सकता है किसी कारण से आपकी तैयारी ना हो पाई हो, शॉर्टकट्स को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि इसके चक्कर में आप अपने बहुत कीमती पैसे या अपने पेरेंट्स के पैसे गवा दोगे। क्योंकि जिस चीज की मार्केट में नीड होती है उस पे प्रोडक्ट भी बनना चालू हो जाते हैं। क्रैश कोर्स 15 दिन में नेट हो जाएगा, 20 दिन में जेआरएफ हो जाएगा, 1 महीने का ये सुपर फास्ट कोर्स है, ये बहुत सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, वो आपको नेट जेआरएफ नहीं करा सकती हैं। अगर ऐसा होता तो मैं खुद भी आप लोगों को क्रैश कोर्स करा रहा होता।
बट मैंने क्लियरली अब स्टूडेंट्स को बोलना मना कर दिया है जो मेरे पास आ रहे हैं कि मुझे 10 दिन का कोर्स दे दो, 20 दिन का कोर्स दे दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट। टाइम और डेडिकेशन आपको लगाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फुल कोर्स जैसे मैंने बोला 2026 के लिए आपको लेना है तो इस समय आप ले सकते हैं। जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उसके 30 दिनों के अंदर ये अगले बार के लिए अपडेट भी हो जाएगा, नए क्वेश्चंस डाल दिए जाएंगे। सेम गोज विद पीवाईक्यूज, अभी टाइम है, जितना हो सके लगाओ, सेक्शन वाइज लगा लगा के अपने आप को अच्छा कर लो, तो इसको आप चाहो तो इस समय ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैसेज कर देना, तो आपको सारे वीडियोस और जानकारी दे दी जाएगी। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को मदद हुई होगी इस वीडियो से, और भाई किसी के कहने सुनने में मत आओ, क्रैश कोर्स पे बिलीव मत करो। अगर तुम्हारी पढ़ाई 6 महीने या उससे कम है तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। देयर इज नो वे कि कोई आपको गारंटी दे पाए कि आपका नेट जेआरएफ निकल आएगा, क्योंकि वो आपके दिमाग से आएगा, कोई दूसरा आपके दिमाग में बैठ के पेपर नहीं दे सकता। तो किसी की गारंटी पे मत चलो, क्योंकि ये ऐसा समय है आप इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए, किसी को भी कितना कुछ दे सकते हो जो वो मांगे, केवल इस गारंटी पे कि मैं तुम्हारा नेट जेआरएफ करा दूंगा। ये इवेंचुअली आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, लंबी तैयारी जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ा देती है। कम तैयारी है आपकी और आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, पैसे आपके चले जाएंगे, ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो सोच विचार के समझदारी से काम लो। अगर अभी तैयारी नहीं हो पाई है तो 2026 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2026 के लिए भी बहुत टाइम है। और इसके अलावा अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस मत दो, जहां आप हैं वहां सभी हैं, और सभी इस समय एक तरीके से परेशान हैं या फिर बहुत डेस्परेट हैं यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो आप ही नहीं हो कि आप परेशान हो, बाकी आपसे आगे निकल जाएंगे, आप सभी एक साथ चल रहे हो, तो इतना ओवर स्ट्रेस मत हो जाओ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।